हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वॉइस के बारे में बताएंगे। जो वॉइस से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस को गलती नहीं करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप वॉइस को पूरी तरीके से समझ जाओगे, ये मैं वादा कर सकता हूँ। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ कि बच्चों वॉइस सीखने से पहले आपको सबसे पहले टेंस सीखना पड़ेगा। जब तक बच्चों आपको टेंस नहीं आता है अच्छी तरीके से, तब तक आप वॉइस को नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टेंस को सीखना पड़ेगा। टेंस आखिर होता क्या है, क्या टेंस का टाइप्स होता है, टाइप्स जो स्ट्रक्चर होता है सारा टेंस का, वो सब सारा आपको आना चाहिए, तभी आपसे वॉइस बनेगा। तो चलिए बिना लेट किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला जो उसका पॉइंट होता है, जो नॉर्मल टेंस होती है, जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस, एक्टिव वॉइस मतलब टेंस, जो आप टेंस पढ़ते आए हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से आप पास्ट में भी पढ़ते आओ, फ्यूचर में पढ़ते आओ, तो इसी को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। इस एक्टिव वॉइस को ही हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, पैसिव वॉइस में बनाना होता है। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को पैसिव वॉइस में। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है? तो बच्चों, आप लोग पढ़ते आए होंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आप बोल रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सर ये क्या बोल रहे हैं आप? बच्चों देखिए, हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है इज एम आर, या फिर वाज, वर, है ना, या फिर हैव, हैज़, हैड, सेल। तो ये सब हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बच्चों, आप लोगों को एक नॉलेजेबल की बातें बता दे रहा हूँ कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में 24 हेल्पिंग वर्ब है। ये आप लोग जान जाओ, ठीक है। 24 हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सा आता है? इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, शैल, विल, है ना, हैड बीन, हैज़ बीन, इस तरह के आते हैं जो वर्ब आते हैं, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और मेन वर्ब क्या होते हैं? सर बाबू मेन वर्ब क्या होता है बच्चों? मेन वर्ब होता है आपका खेलना, कूदना, दौड़ना, प्ले, गो, सी, ये सब जो वर्ड यूज़ होता है ना, उसको कहते हैं मेन वर्ब। चलिए आप समझ गए होंगे। अब पैसिव वॉइस में बच्चों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पैसिव वॉइस में बच्चों इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 3, वर्ब 3 के बाद क्या होगा? बाय, या बाय छूट गया है, वर्ब 3 के बाद बाय, फिर सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों? ऑब्जेक्ट जो होता है पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। और वॉइस का रूल समझ लीजिए, वॉइस का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? पहला कॉन्सेप्ट है कि वॉइस में जितना भी मेन वर्ब यूज़ होगा, मेन वर्ब कौन कौन सा भी जो बताएं हम, क्या बताएं हैं? खेलना, कूदना, प्ले, है ना, प्ले, ड्रिंक, गो। तो ये सब बच्चों मेन वर्ब जो होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब 3। अब बोल रहे होंगे वर्ब 3 क्या है? बच्चों इसलिए बोल रहे हैं, आपको टेंस आनी चाहिए। टेंस आ जाएगी तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ब 3 मतलब क्या हुआ? जैसे प्ले, प्ले क्या हुआ? प्ले तो वर्ब 1 हुआ, है ना, तो इसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। तीसरा पर यहाँ पर क्या लग देंगे? प्लेड, है ना। चलिए समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज पैसिव वॉइस विल नॉट बी फॉर्म्ड। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। देयर इज़ नो पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों एक आप लोगों को ईजी मिल गया। क्या ईजी मिल गया बच्चों? एक चीज़ आपको ईजी मिल गया कि आप लोगों को पैसिव वॉइस में 4 चीज़ों को नहीं पढ़ना, 4 टेंस को नहीं पढ़ना। टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, होते कि नहीं? तो 3 में 4 प्रकार के होते हैं, मतलब कितना हो गया? 12।
12 टेंस होते हैं बच्चों, जिसमें से आपको कितना पढ़ना है? 12 में आप 4 घटा दीजिए, कितना हुआ? 8। आप लोगों को कितना पढ़ना है? 8 टेंस पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो आपका 3 ही होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है। बच्चों ये 3 होता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 3 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और चौथा जो है बच्चों वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आपको बहुत ही इजी हो गया होगा, है ना, कि 4 नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए बहुत खुश हो गए होंगे। अगर आप खुश हो गए हो तो फटाफट लाइक का बटन दबाइए और पूरे दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी सीख सके, है ना। बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपके क्लास में जो क्लास 8 में पढ़ रहे हो, 9 में पढ़ रहे हो, 10 में पढ़ रहे हो, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाता है टेंस, तो ऑब्जेक्टिव का भी मैं करवा दूंगा। इसी में सारा सब कुछ है, ठीक है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? एक और कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट में अगर मी रहेगा तो सब्जेक्ट में आई रहेगा, ऑब्जेक्ट में अस रहेगा तो सब्जेक्ट में वी रहेगा, या फिर सब्जेक्ट में वी रहेगा तो ऑब्जेक्ट में अस रहेगा। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आएगा। तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका इसमें यूज़ होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में कौन सा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? माई मदर लव्स मी, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आ गया, लव्स, V1 आया और एस या ES जुड़ गया, है ना। उसके बाद मी क्या है? सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट माई मदर, ये वर्ब और मी ऑब्जेक्ट, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप पढ़े होंगे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES जो लगेगा आपका, जो सिंगुलर क्या नाउन में होगा, सब्जेक्ट में होगा, है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा? पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में बच्चों इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका जो बच्चों हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब को सारा हेल्पिंग वर्ब को आपको याद रखना है, कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है बच्चों, वो याद रखना है। तो आप याद कर लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बोले? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा बच्चों वो होगा इज, एम, आर। क्या होगा? इज, एम, आर, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट। ये सब कुछ याद नहीं रखना है, ये सब कुछ याद नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। क्यों? हम पहले बता दिए, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सारे पैसिव वॉइस में वर्ब 3 लगेगा, फिर बाय लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा, है ना। कुछ याद ही नहीं करना, याद क्या करना है? केवल हेल्पिंग वर्ब याद करना है। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, हैं, अच्छे बच्चे हो ना। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है हमारा? माई मदर लव्स मी, मेरी माँ मुझसे प्रेम करती है। तो क्या हो जाएगा इसका? आपको क्या बोले हम? जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, है ना। जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो फर्स्ट में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो इसका हम क्या बोले अभी देखो यहाँ पर यूज़ होगा ये चीज़, मी हुआ ना, है ना। चलिए आपको उल्टा करने के लिए, दैट मीन्स इधर का चीज़ अगर इधर लाएंगे, इधर का चीज़ अगर इधर लाएंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। मी का आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, है ना। हाँ तो एग्जाम्पल क्या बच्चों? माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी। तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस? आई एम लव्ड बाय माई मदर, आई एम लव्ड बाय माई मदर। क्यों? इसका हम आपको पहले बताए थे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज, एम, आर लगता है, और आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? 3 लगता है। और आपको पहले बता चुके हैं यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय लगाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आ जाएगा, फिर ये जो माई मदर है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ही राइट्स अ लेटर। बच्चों ही राइट्स अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी, हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अ लेटर ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इज लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, मार्केट पहले आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इज़ गोन बाय मी। आई को ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे हम तो मी लगता है, और जब मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई लगता है। चलिए बच्चों खत्म हो गया। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे इसका हम बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द मदर कुक्स द फूड, द मदर कुक्स द फूड, द मदर कुक्स द फूड, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, द फूड इज़ कुकड बाय मदर, द फूड इज़ कुकड बाय मदर। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि हम द सब्जेक्ट पहले नहीं आता है, पहले क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गायब है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अ ब्यूटीफुल गर्ल्स रीड्स द बुक इन द क्लास, अ ब्यूटीफुल गर्ल्स रीड्स द बुक इन द क्लास, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, द बुक इज़ रीड बाय ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों बच्चों, इसका जो बच्चों थर्ड फॉर्म होता है और ये रीड ही होता है, लेकिन इसको पढ़ते क्या, रीड पढ़ते हैं। अब बुक इज़ रीड बाय ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, जब वर्ब 3 बनाएंगे तो रीड को रेड पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल इज़ प्लेड बाय देम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आर लगा हुआ है और एक फुटबॉल के साथ आर का यूज़ नहीं होता है। चलिए, सी गिव्स मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, सी गिव्स मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो अ ब्यूटीफुल गिफ्ट इज़ गिवन मी बाय हर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सी डज नॉट नॉक द डोर, सी डज नॉट नॉक द डोर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। अब द बुक इज़ नॉट नॉक्ड बाय हर, द डोर इज़ नॉट नॉक्ड बाय हर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, क्या लगता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लगता है। और पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो इज एम आर के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, बिंग लग जाएगा, इसका क्या लग जाएगा, बिंग। चलिए इसके एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसे क्या हो जाएगा, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, एग्जाम्पल्स बी, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय यू। यहाँ पर इस एम आर के बाद क्या लग रहा है, बिंग लग रहा है, पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो यहाँ पर बिंग लग जाएगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, आप शुरू से सुनते आ रहे हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हिम, अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हिम। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जरिए हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज़ नॉट प्लेइंग बाय हिम, फुटबॉल इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। हाँ, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आर लगा हुआ है, फुटबॉल के साथ आर जे ही लगता है। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लेइंग लिखा हुआ है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और पैसिव भाषा में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, 3 का फॉर्म लगता है। अब डी क्यों नहीं, क्योंकि नॉट पहले आ गया, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ राइटिंग अ बुक, सी इज़ राइटिंग अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय हर, अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय हर, अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय हर। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी डी और ई तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिल्क इज़ बीइंग ड्रंक बाय अ कैट। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि आप टेंस में पढ़े ही होंगे। इसका जो बच्चों अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है बच्चों, हैव हैज ही रहेगा, प्लस में यहाँ पर बीन लग जाएगा, एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या जुड़ता है, बीन जुड़ता है, और इधर का तो आप जानते ही हो, वर्ब का 3 फॉर्म लगता है, फिर बाय लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है। जी हाँ, आप लोग सही सीख रहे हो, है ना। एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझते हैं, एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कहता है, पहला एग्जाम्पल है, पूजा हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क, पूजा हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, होमवर्क हैज़ बीन
कंप्लीटेड बाय पूजा। होमवर्क के बाद क्या लगा, हैज़ बीन लग गया, तो इसका जो पैसिव वॉइस में जो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेटर का स्पेलिंग गलत है, LETTER होता है राइट आंसर इसका लेटर का, है ना। तो अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, लेटर के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। जब कोई सिंगुलर चीज़ को हम डिनोट कर रहे हैं तो वहाँ पर हैज़ लगता है, जब प्लूरल चीज़ को डिनोट कर रहे हैं तो वहाँ पर हैव लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव कुक्ड चिकन, यू हैव कुक्ड चिकन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिकन, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, चिकन, चिकन के साथ क्या लगता है, हैज़ लगेगा, चिकन हैज़ बीन कुक्ड बाय यू। देखो बच्चों, एक यू ही है जिसका सब्जेक्ट में लिखें या फिर ऑब्जेक्ट में लिखें, यू का यू ही रहेगा, बाकी ही का क्या होता है, हिम हो जाता है, सी का क्या होता है, हर होता है, दे का क्या होता है, दे हो जाता है, आई का क्या होता है, मी होता है, वी का क्या होता है, अस हो जाता है। चलिए सीख गए होंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन है ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दे हैव एंजॉयड अ पिकनिक, दे हैव एंजॉयड अ पिकनिक, देखिए बच्चों दे हैव एंजॉयड अ पिकनिक, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अब पिकनिक हैज़ बीन एंजॉयड बाय दे यहाँ पर नहीं लगेगा, क्यों, दे के साथ क्या लगता है, देम लगता है, दे की जगह पर देम लगता है, जब उसका ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर देम लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हैव है, और ए पिकनिक, पिकनिक के साथ हैव नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट प्लांटेड फ्लावर्स, आई हैव नॉट प्लांटेड फ्लावर्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, फ्लावर्स हैव नॉट, फ्लावर्स हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय मी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लावर्स है बच्चों, बहुत सारा फ्लावर्स है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा, ना कि हैज़, तो ऑप्शन नंबर बी और सी एक जैसा है, इसलिए इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। चलिए हमें उम्मीद है ये तीनों सीख चुके होंगे आप लोग, है ना। चलिए अब पास्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आखिर होता है क्या है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो कि आप जानते ही होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इसमें जो बच्चों हेल्पिंग वर्ब लगता है, ये गलती मत करके आ जाना, इसमें बच्चों हेल्पिंग वर्ब लगता है, वाज और वर लगता है, क्या लगता है, वाज और वर, उसके बाद वर्ब 3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, जो कि आप अभी तक सीखते रहे हो। चलिए आपको याद कर लेना है कौन सी टेंस में कौन सा पैसिव वॉइस में वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, ये सब आपको याद कर लेना है, तभी आपसे बिना गलती किए बना पाओगे। बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, टेंशन मत लो, बेहतरीन तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में मिस्टेक करके नहीं आओ। हमारा उद्देश्य रहता है कि मेरे वीडियो के द्वारा जितने भी बच्चे पढ़ते हो एग्ज़ामिनेशन में गलती ना करके आएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सके। तो चलिए एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं, एग्ज़ाम्पल क्या है। चलिए इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक पक्षी को देखा, मैंने एक पक्षी को देखा। आपको क्या बताएं हम, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो हम सीख चुके हैं। हाँ बच्चों आप सीख चुके हो, चलिए हम इस चीज़ को बार बार नहीं बताएंगे। अब अ बर्ड वाज सीन बाय मी, सीन बाय मी, इसका जो वर्ब 3 हो जाएगा बच्चों वो क्या होगा, सीन होगा, उसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा, सीन होगा। वाज सीन बाय मी, मेरे द्वारा पक्षी देखा गया। यहाँ पर वर्ड आ रहा है गया, लेकिन क्या हम उसका इंग्लिश से बना रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये पैसिव वॉइस की पहचान है। क्या है, पहचान है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इंडिया ऑन द मैच, इंडिया ऑन द मैच, भारत ने मैच जीता, भारत ने मैच जीता। द मैच वाज ऑन बाय इंडिया, भारत के द्वारा मैच जीता गया। हेल्प में क्या लगा, वाज लगा, और वर्ब टू है ऑन, इसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा, ऑन। वर्ब 2 और वर्ब 3 विन का जो होता है ऑन ही होता है, बाय फिर सब्जेक्ट आ गया। चलिए समझ गया होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल, ही डिड नॉट कॉल यू, ही डिड नॉट कॉल यू, उसने आपको कॉल नहीं किया, वह आपको कॉल नहीं किया। तो यू आर नॉट कॉल्ड बाय हिम, यू आर नॉट कॉल्ड बाय हिम। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपसे क्वेश्चन ना छूटे, है ना। चलिए पहला है सी स्लैप्ड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सी स्लैप्ड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? आई वॉज स्लॉप्ड, आई वॉज स्लॉप्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बाय हर, आई वॉज स्लॉप्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बाय हर। चलिए ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर जाएगा। किस राइट आंसर जाएगा? मी के यहाँ पर आ गया, क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, मी जो था वो सब्जेक्ट में चेंज हो गया, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट पहले आ गया। हेल्प में और क्या लगा? वाज लगा, स्लैप्ड लगा, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बाय हर, सी की जगह हर लगता है। चलिए यहाँ पर क्या त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी और सी में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या त्रुटि है? हिम लगा, हिम लगता है क्या सी के साथ? नहीं, सी के साथ जगह पर हिम नहीं लगता है, हर लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या आई के साथ वर लगता है? जी बिल्कुल नहीं लगता है। चलिए आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई बॉट 2 वॉचेस, मैंने 2 घड़ी खरीदा। 2 वॉचेस वर बॉट बाय मी, 2 वॉचेस वर बॉट माई मी। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। सी बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अर लगा दिया जो कि हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में नहीं है। किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सी में क्या त्रुटि है? क्योंकि यहाँ पर आई का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर मी आता है, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, इसलिए इसकी ये गलत है। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका है दे फ्लू काइट्स, दे फ्लू काइट्स, काइट्स वाज फ्लोन बाय देम। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी होगा। क्यों बी होगा? काइट्स वाज, काइट्स बहुत सारे काइट्स है, तो बहुत सारे काइट्स है तो यहाँ पर क्या लगेगा? वर लगेगा, ना कि वाज। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या स्ट्रक्चर है? इसका पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग, वाज वर प्लस बीइंग, वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, है ना, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आपको यहाँ पर कुछ सुना मिला होगा। क्या सुना होगा? मेरी बीइंग, है ना, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बीइंग को बताएं हम, वहाँ पर भी बीइंग का यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पर क्या लगता है? इज़, एम और आर को लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा? वाज वर लग जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में है। चलिए सीख गए होंगे बढ़िया तरीके से। चलिए इसका एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल्स क्या है इसका? ही वॉज टीचिंग स्टूडेंट, ही वॉज टीचिंग स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वर बीइंग टॉट बाय ही। गलत, यहाँ पर ही नहीं लगेगा, हिम लगेगा। टाइपिंग मिस्टेक हुआ बच्चों, यहाँ पर हिम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय मी, वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय मी। ड्रिंकिंग का वर्ब फिर क्या होता है? ड्रंक होता है। सी वॉज किलिंग एंड्स, सी वॉज किलिंग एंड्स, वह चींटियों को मार रही थी, उसके द्वारा चींटियों को मारा जा रहा था। एंड्स वर बीइंग किल्ड बाय हर, बहुत सारे एंड्स है तो वहाँ पर क्या लग जाएगा? वर लग जाएगा। चलिए टेंस अगर आपको आता है तो आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। विलियम ऑड्सवर्थ, विलियम ऑड्सवर्थ ये एक व्यक्ति का नाम है। विलियम ऑड्सवर्थ वाज राइटिंग अ पोएम, वो क्या लिख रहा था? पोएम को लिख रहा था। इसका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसका हो जाएगा अ पोएम वर रिटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर नहीं होगा, वाज नहीं होगा। चलिए सिंगे होंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोएम के साथ वार नहीं वर्ड्स लगता है। अब पोएम एक ही पोएम है, बहुत सारा पोएम तो नहीं है, एक ही पोएम है, तो वहाँ पर क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही वाज सेइंग नथिंग, ही वाज सेइंग नथिंग, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर जो हो जाएगा नथिंग वाज बीइंग सेड बाय हिम। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर वाज नॉट डिलीवरिंग अ स्पीच यस्टरडे, द चीफ मिनिस्टर वाज नॉट डिलीवरिंग अ स्पीच यस्टरडे। तो देखिए बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अ स्पीच वाज नॉट बीइंग
डिलीवर्ड बाय चीफ मिनिस्टर स्टडी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिलीवरिंग, और ये डिलीवरिंग यहीं पर तो गलत हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप सीख चुके होंगे यहाँ तक जितना बताएं हैं, क्या आप सीख चुके हो? हाँ, अगर आप सीख चुके हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है उस चीज़ को अब देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का देखो बच्चों, जो स्ट्रक्चर होता है, आप कुछ मिस किए? क्या मिस किए? सोचो ज़रा, सोचो, क्या मिस किए? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप मिस किए हो। क्यों मिस किए हो? हमने पहले ही कहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, और सॉरी, हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। चलिए, सीख चुके हो। अब हम आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हैड बीन। देखिए, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा बच्चों पैसिव वॉइस में हैड बीन होगा। यहाँ पर हेड लगा तो यहाँ पर बीन लगा देना, बस हो गया। हैव हैज़ बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन लगता है। और यहाँ तो आप जानते ही हो, यहाँ तो आप दूध भात की तरह सीख चुके हो, हाँ, है ना। चलिए, एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? आई हैड रिटन बुक, आई हैड रिटन बुक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बुक हैड बीन रिटन बाय मी। क्यों? यहाँ पर क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब 3 लगता है। सर ये समझ चुके हो? आप बोलेंगे हाँ सर ये समझ चुका हूँ, पैसिव वॉइस में वर्ब 3 लगाना है। जी हाँ, बिल्कुल लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई हैड ड्रंक मिल्क, आई हैड ड्रंक मिल्क, तो यहाँ क्या लग जाएगा? मिल्क हैड बीन ड्रंक बाय मी। आपको एक चीज़ दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो नॉर्मल जो सेंटेंस रहेगा बच्चों, उसमें जो वर्ब दिया हुआ रहेगा वो वर्ब 3 दिया हुआ रहेगा, और पास्ट में भी कौन सा लगता है? वर्ब 3। तो आपको एक और क्या कहते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया? कि आपको वर्ब का टेंशन ही नहीं लेना है। कौन सा में? 3 में। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, बहुत ही ईजी होते जा रहा है ना। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है द बॉय हैड इटन अ मैंगो, द बॉय हैड इटन अ मैंगो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ मैंगो हैड बीन इटन बाय द बॉय, अ मैंगो हैड बीन रिटन बाय द बॉय। इसमें त्रुटि क्या है चलो वो बता देते हैं। मैंगो हैड इटन बाय मी, बाय बॉय, तो यहाँ पर क्या लग गया? क्या मिस्टेक हुआ यहाँ पर? यहाँ बिन नहीं है इसलिए गलत है। मैंगो हैड बीन एट, एट क्या है? वर्ब 2 है, तो अब पैसिव वॉइस में कौन सा वर्ब फॉर्म लगता है? 3 लगता है, तो ये भी आंसर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है देयर होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। हाँ, ये क्या है? ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ही हैड टेकन हिज मेडिसिन, ही हैड टेकन हिज मेडिसिन, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? हिज मेडिसिन हैड बीन टेकन बाय हिम। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पर बिन लगा हुआ है, और तो आप बोलेंगे सर नीचे भी बिन लगा हुआ है। हाँ, नीचे भी बिन लगा हुआ है, लेकिन आप अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पर है हिज, तो यहाँ पर हिज ना आएगा, हिम कहाँ से आएगा? चलिए, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी आई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। हाँ बच्चों, आप लोग सीख चुके हो। क्या सीख चुके हो? प्रेजेंट टेंस का पूरा सीख चुके हो, पास्ट टेंस का पूरा सीख चुके हो। अब आ गया फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर टेंस भी आप आसानी से सीख जाओगे। और एक राज की बात बताऊँ? हाँ बिल्कुल, आप सुनना चाहोगे? हाँ सर सुनना चाहूँगा। हाँ जी, आप बिल्कुल बोल रहे हो सुनना चाहूँगा। एक राज की बात यह है कि फ्यूचर टेंस से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं आने का, इसलिए आप स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो चलेगा। इसका प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। क्वेश्चन ज़्यादा किससे आता है? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से आता है। चलिए बिना लेट किए हम बताते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा बच्चों, पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट विल सेल। देखो बच्चों, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो बी जुड़ जाता है, बाकी इधर तो आप जानते ही होंगे, कितना बार बताऊं, है ना। चलिए सीखे गए होंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल चलिए समझते हैं।
ही विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्केट विल बी गोन बाय हिम, मार्केट विल बी गोन बाय हिम। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लग जाएगा, सेल या फिर विल के बाद बी लग जाएगा। सी विल बीट डॉग, वह कुत्ते को पीटेगी, वह कुत्ता को पीटेगी, उसके द्वारा कुत्ता पीटा जाएगा, इसके द्वारा कुत्ता पीटा जाएगा, है ना। जाएगा लग रहा है लेकिन इसका इंग्लिश आ रहा नहीं, क्यों नहीं लग रहा? सर आपने ही तो बताया कि, क्या बताया मैंने, क्या बताया? हाँ, आपने ही तो बताया कि पैसिव वॉइस की तो यही पहचान है कि जाएगा, जाता है, जा रहा था, इस जाया जाता है, इस तरह से आता है, लेकिन इसका इंग्लिश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी पैसिव वॉइस की पहचान है। चलिए, आपको हिंदी में ध्यान देना ही नहीं है, क्या है ना, हिंदी में ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। चलिए, सी विल बीट डॉग, सी विल बीट डॉग, तो डॉग विल बी बिटन बाय हर, बी आ जाएगा, है ना, पैसिव वॉइस में बी आ जाएगा। दे विल लैंड मनी, दे विल लैंड मनी, दे विल लैंड मनी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनी विल बी लैंड बाय देम, लैंड का जो वर्ब 3 आता है, लैंड आता है। चलिए, अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हुए बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, वेट करो वेट करो। हाँ, सी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुमारो, सी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुमारो, दिस प्रोजेक्ट विल कंप्लीटेड बाय टुमारो बाय हर, दिस प्रोजेक्ट विल कंप्लीटेड टुमारो बाय हर। ये तो गलत है, क्यों? यहाँ पर भी नहीं है। चलो, दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड टुमारो बाय हिम, जी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर हिम लग गया। छोटी छोटी मिस्टेक ना हो, ये भी ख्याल रखना है आपको, है ना, ये भी आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? सी है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हर लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा विल टेक दिस मेडिसिन डेली, सीमा विल टेक दिस मेडिसिन डेली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस मेडिसिन क्या? दिस मेडिसिन विल बी टेकन डेली बाय सीमा, टेकन डेली बाय सीमा, ऑप्शन नंबर सी। और ये सॉरी, हाँ इसमें क्या त्रुटि है? हाँ, त्रुटि है कि यहाँ पर ये वर्ब 1 है, वर्ब कौन सा लगता है? 3 लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीता विल नॉट टेल मी, गीता विल नॉट टेल मी, आई विल नॉट बी टोल्ड बाय गीता। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। ऑप्शन नंबर भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत है, यहाँ के बाद टेल है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। हाँ बच्चों, यहाँ पर नॉट आया, तो नॉट को कहाँ लिखना है ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। नॉट आपको लिखना है विल और बी से पहले, ये दोनों के बीच में नॉट को लिखना है। विल और बी से पहले, सेल और बी से बीच में, मतलब बीच में लिखना है, बीच में, दोनों के बीच में। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं हम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल, सेल, हैव प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा पहले, फिर विल या फिर सेल आएगा, फिर हैव लगेगा, फिर बिन लगेगा। आप एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या आ गया? बिन आ गया। क्या आ गया? बिन आ गया। चलिए अब बनाते हैं इसका, और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका समझते हैं। ही विल हैव बीन टॉट बाय हिम, ही विल हैव बीन टॉट बाय हिम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ही विल हैव बीन स्कॉल्ड बाय हिम, यू। गलत है, चलिए ये गलत है, ये एग्जाम्पल गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कोई बात नहीं। सी विल हैव कुकड फॉर यू, सी विल हैव कुकड फॉर यू, तो क्या हो जाएगा इसका? फूड विल हैव बीन। क्यों सर आप ही ना बताएं कि हैव के बाद बिन लग जाएगा, और सेल विल तो रहता ही है किसमें? पैसिव वॉइस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूड विल हैव बीन कुकड बाय हर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शैल हैव डन दिस वर्क, आई शैल हैव डन दिस वर्क, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय मी, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय मी, विल हैव बीन। इसका जो स्ट्रक्चर आपको याद रखना बच्चों, स्ट्रक्चर मिस्टेक कर जाओगे तो फिर आपके एग्जाम में गलती हो जाएगा, इसलिए स्ट्रक्चर आप कॉपी में लिखते जाओ, सारा लिखते जाओ। आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट करने का भी हम
टाइम देंगे स्क्रीनशॉट कर लो, एक कॉपी में लिखते जाओ और उसको प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके पास बर्मा गेस होंगे, शर्मा गेस होगा, सबसे प्रैक्टिस करते जाओ, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए टेंस का सारा बन गया कंप्लीट, टेंस का सारा कंप्लीट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, शुरू से हम दे रहे हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, वो इसका भी ले लो। चलिए ले लिए, इसका भी ले लो बच्चों, प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ले लो, ले लिए। चलिए सब बच्चों सबका ले लो, सबका ले लो और स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका भी ले लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों इसका भी ले लिए, सारा लेते जाओ, इसका भी ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट, सारा कॉपी में लिखते जाओ। वीडियो भी प्ले कर रहे हो तो कॉपी में लिखते जाना, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। इसका भी ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में सारा लिख लो। फिर बर्मा गेस, शर्मा गेस, जो भी आपका मॉडल पेपर सॉल्यूशन है, ग्रामर का कोई भी बुक है तो वहाँ से एग्जाम्पल्स को उठाओ और सब बनाओ, सब सीख जाओगे। चलो बच्चों इसका भी ले लो, ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हाँ इसका भी ले लो। चलिए अब आपको पहले ही बता दिए थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो ये दोनों खत्म। चलिए अब आपको बताते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ऑर्डर, जब कोई ऑर्डर दे रहा, जैसे कमरा बंद कर दो, वहाँ जाओ, इधर आओ, इस तरह की चीज़ों को आपको कैसे पैसिव वॉइस बनाओगे, तो इस तरह का क्वेश्चन क्लास 10th में पूछा जाता है। अगर क्लास 10th में हो, 9th में भी हो तो 9th में भी पूछा जाता है। चलिए ऑर्डर का जो स्ट्रक्चर बच्चों पैसिव वॉइस में वो क्या है, पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब 3 आ जाएगा। पहले क्या आएगा, लेट, लेट आपको लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है, फिर बी लिखना है, फिर वर्ब 3 लिखना है। चलिए बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जाम्पल ये समझते हैं, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। क्या बोले हम, पहले लेट आएगा, ठीक है पहले लेट लिख दिए, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, द डोर लिख दिए, फिर बी लिख देना है, फिर शट लिखना है। शट क्या होगा, शट दरवाज़ा बंद कर दो, तो बंद करना का जो वर्ब 3 होता है बच्चों शट ही होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल है, थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल, तो हम पहले क्या बोले, लेट लिख दो, फिर जो ऑब्जेक्ट है वहाँ लेते आओ, फिर बी लिख दो, फिर इसका वर्ब 3 लिख दो। वर्ब 3 क्या आएगा, थ्रो का थ्रोन हो जाएगा। चलो ठीक है, ऑर्डर का समझ गए। अब आया बच्चों एडवाइस और मॉरल सजेशन। जब कोई एडवाइस दे रहा है तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। एडवाइस मतलब जैसे कि बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस टाइप का। चलिए यू आर एडवाइज्ड टू, आस्क टू, ऑर्डर टू, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों कोई अगर एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो देखिए इसका जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा यू आर एडवाइज्ड टू, या फिर आस्क टू, या फिर ऑर्डर टू, फिर वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। आप बोल रहे होंगे सर आपने शुरू में बताया वर्ब 3 लगता है, तो यहाँ पे वर्ब 1 किस लिख दिए। बच्चों आप देखो ना वर्ब 3 ही है, यहाँ तो वर्ब 1 दिख रहा है, वर्ब 3 कहाँ है। हाँ देखो बच्चों वर्ब 3 है, कहाँ पर वर्ब 3 है, एडवाइज्ड में है, आस्क्ड में है, ऑर्डर में है ना, ईडी लगा हुआ है, वर्ब 3 है ना, तो फिर एक जगह वर्ब 3 लगे फिर दोबारा लगाएंगे क्या, नहीं ना। चलो एग्जाम्पल जरिए समझते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जाम्पल जरिए समझते हैं, माइंड और ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस, तो यू आर एडवाइज टू माइंड और ऑन बिजनेस। हम क्या बोले, यू आर एडवाइज टू पहले आ जाएगा, फिर इसका वर्ब 1 आ जाएगा माइंड, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ऑन बिजनेस। चलिए राइट आंसर यही होगा। अगर रिक्वेस्ट कोई कर रहा है तो इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर वर्ब 1 फिर ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर वर्ब 1 फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब 1 है क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब 3 ऑलरेडी है। चलिए अब इसका एग्जांपल दे समझते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। चलिए अब देखो बच्चों ये जो 4-5 क्वेश्चन है ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए हम ये भी इसमें कवर कर दिए हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इसलिए हम ये सब भी क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं। क्या है, लर्न द पोएम, लर्न द पोएम, ये क्या है बच्चों, ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, कौन ऑर्डर दे रहा है, टीचर ऑर्डर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, लेट द पोएम बी लर्नड,
ये लेट द पोएम बी लर्नड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन द विंडो, ऑर्डर दे रहा है, यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो, रिस्पेक्टेड द बिल्डर्स, रिस्पेक्टेड द एल्डर्स, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, डोंट टच इट, डोंट टच इट, लेट इट नॉट बी टच्ड। चलिए यहीं पर सारा ख़त्म हो गया, सारा वॉइस ख़त्म हो गया। आप वॉइस से बहुत कुछ सीख गए होंगे, हमें उम्मीद है। अगर आप वॉइस को सीखे हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर थैंक यू सर, आपने सिखा दिया। वॉइस अगर आपको सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे बच्चों उतना आप मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, मेरा क्या कर सकते हैं उसे उत्सुकता बढ़ेगी कि वीडियो को अपलोड किया जाए, क्योंकि बच्चों की चाहत होती है। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो अगला वीडियो कौन से ग्रामर टॉपिक में आने चाहिए, स्पीच में आने चाहिए, किस में आने चाहिए, सारा कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को लगातार शेयर करो, लगातार जितना शेयर कर पाओगे वीडियो को पूरा शेयर करो। चलिए थैंक यू सो मच।